आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 10th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम पूछता है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो पीएच में पी जो है, पीएच में पी जो है जिसका इंग्लिश में पोटेंट कहते हैं। ये जो लिया गया, इसका हिंदी जो होता है पुशांश होता है। इसका हिंदी क्या होता है? पुशांश, जो कि जर्मनी का भाषा है। जो कहाँ की भाषा है? जर्मनी का, यानी जर्मन से लिया गया है। हम लोग इसे इंडिया में, ठीक ना, इसे इंडिया में पीएच में पी जो है, पी को पावर कहते हैं, पी को पावर कहते हैं, ठीक ना, जिसका हिंदी होता है शक्ति, ठीक ना, जिसका हिंदी होता है शक्ति। अब क्या है, ये जो लिया गया है कहाँ लिया गया? इंडिया से लिया गया है, ठीक ना, इंडिया से लिया गया है। अब इसका जो खोज जो किए थे, ठीक ना, सोरेनसे नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किए थे। जिसका पीएच में, पीएच का पूरा नाम जो होता है, पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन की शक्ति। यानी ये क्या बताता है? हाइड्रोजन की पावर को बताता है। किसकी पावर को बताता है? H+ की पावर को बताता है। H+ की पावर अगर ज्यादा रहेगा तो वो जो विलयन होगा अम्लीय होगा। H की मात्रा अगर ज्यादा होगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर H की पावर, ठीक ना, अगर H की वैल्यू कम रहेगा, ठीक ना, यानी H की वैल्यू कम रहेगा तो विलयन जो होगा क्षारीय होगा। ठीक, अब क्या है इसका ये जो है इस स्वाद को बताता है, ठीक ना। ये जो पीएच स्केल जो है, ठीक ना, इस स्वाद को बताता है। क्या चीज़ को बताता है? स्वाद को बताता है कि ये जो विलयन है, विलयन का स्वाद कैसा है, ठीक ना। विलयन का स्वाद अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, या क्या है? उदासीन। यही 3 विलयन को बताते हैं, ठीक ना, जो कि हम लोग अभी, ठीक ना, अम्ल वर्षा के बारे में जो पता लगाते हैं यही स्केल से लगाते हैं कि हाँ हम लोग के यहाँ जो बारिश हो रहा है, ये बारिश में, ठीक ना, फसल नष्ट होता है तो किस कारण से होता है, ठीक ना। तो ये क्या करते हैं कि बारिश के जो जल होता है, जल को स्टोर करके प्रयोगशाला में ले जाकर पीएच स्केल से ही पता लगा लेते हैं कि ये जो जल है, जल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, और ज़्यादा होने से ही क्या हो रहा है, हम लोग को जो फसल है, हम लोग को जो खेत में जो फसल होता है, फसल क्या होता है? नष्ट होता है। क्या होता है? नष्ट होता है। इस अनुसार क्या बताया जाता है कि हाँ भाई ये जो बारिश हो रहा है अम्लीय है, ठीक ना। तो अम्ल और क्षार और उदासीन, ये तीनों विलयन को पता लगाने के लिए सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किए? ए स्केल को आविष्कार किए, ठीक ना, यानी बनाए, ठीक ना। और इसके बाद क्या किया गया कि ये जो होता है, यानी ये जो स्केल जो होता है क्या है? ये स्केल बताता है क्या? अम्लीयता को बताता है, क्षारीयता को बताता है और उदासीन विलयन को बताता है, ठीक ना। इसमें क्या है कि इसका जो मान होता है 0 से, ठीक ना, 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। जिसमें क्या है कि 7 से, ठीक ना, 7 से 0 की ओर आएगा, 7 से 0 की ओर आएगा तो किसकी बढ़ोतरी होगी? अम्लीयता को, ठीक ना। किसकी बढ़ोतरी होगी? अम्लीयता को। और 7 से, ठीक ना, 14 की ओर चलेगा, ठीक ना, 14 की ओर चलेगा तो किसकी बढ़ोतरी होगी? क्षारीयता की, ठीक है। अब क्या है जो जिसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है H+, ठीक ना, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि। यानी क्या हो रहा है कि यानी यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। यानी देख रहा है ये जो स्पेस जो दिया गया है, जो बनाया गया है, ठीक ना, ये स्पेस जो बनाया गया है, ठीक ना, ये क्या बता रहा है? H की एरिया को बता रहा है, ठीक ना, H की एरिया को बता रहा है, ठीक ना। यानी H की एरिया क्या हो रहा है कि जिस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक ना, उस तरह से क्या हो रहा है? इसकी एरिया कम रहा है, ठीक ना। जिस तरह से ये जो एरिया जो दिया गया है, ठीक ना, ये जो एरिया जो बताया गया है, ठीक ना, ये एरिया क्या बताता है?
ये एरिया बता रहा है कि जैसे जैसे ठीक ना हम आगे की ओर इसमें बढ़ेंगे उस तरह से उसमें क्या होगा, अम्लीयता की मात्रा कमेगा, ठीक ना। यानी H+ के मतलब क्या, अम्ल, ठीक ना, और OH के मतलब क्या, क्षारक, ठीक ना। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना, इसका स्पेस जैसे जैसे क्या होगा, कमेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, अम्लीयता की मान कमेगा, ठीक ना। और क्या हो रहा है कि उधर के 14 से, ठीक ना, 14 से 0 की ओर आएंगे तो क्या होगा, OH, ठीक ना, OH की मान क्या होगा, यानी 14 से 0 की ओर आएंगे तो OH की मान कमेगा, ठीक ना। यानी OH की स्पेस, ये जो स्पेस जो दिखाया गया है, ठीक ना, ये जो स्पेस दिखाया गया धीमे धीमे क्या होता है, कमता है, ठीक ना। तो यानी 14 से 0 की ओर आएंगे तो किसकी बढ़ोतरी कमेगा, ठीक ना, क्षारीयता की, ठीक ना, किसकी बढ़ोतरी कमेगा, क्षारीयता यानी क्षारक की, ठीक ना, क्षारक की मान कमेगा, ठीक ना। और यानी 0 से 14 की ओर जाएंगे तो अम्ल की मात्रा कमेगा, ठीक ना। यानी 0 से 14 की ओर जाएंगे तो अम्ल की मात्रा कमेगा और 14 से 0 की ओर आएंगे तो क्षारक की मात्रा कमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जिसका स्केल, ठीक ना, यानी जिसमें स्पेस जिसका है वहाँ पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक ना। यानी ये स्केल जो बताता है कि सिर्फ अम्लीयता और क्षारीयता उदासीन को बताता है, ठीक ना। तो अगर किसी का मान अगर 0 है, ठीक ना, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक ना, जैसे में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक ना, इसका pH वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। अब क्या है 14 किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, ठीक ना, कि 0 से 7, ठीक ना, 0 से 7 जो है, ठीक ना, 0 से 7 में 7 जिसका होगा, जिस विलयन का pH मान 7 होगा वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक ना, वो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक ना। जिस विलयन की pH मान 7 होगा, ठीक ना, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक ना, कैसा होगा, न्यूट्रल, ठीक ना। और 7 से अगर ज़्यादा बता रहा है, ठीक ना, 7 से पार कर गया, ठीक ना, 7 से पार 14, यानी 7 से जैसी पार करेगा उस तरह से क्या होगा, क्षार की मात्रा बढ़ेगा, ठीक ना, यानी बेस की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 7 से कमेगा तो किसका मात्रा बढ़ेगा, एसिड की मात्रा बढ़ेगा, ठीक है, किसकी मात्रा बढ़ेगा, एसिड की, ठीक ना। अब क्या है कि यहाँ भी 2 कंडीशन है, 0 से 7 में 2 कंडीशन क्या है कि अगर जिसका मान, ठीक ना, 0 से यानी 0 से, ठीक, यहाँ पर दे देते हैं 0 से, ठीक ना, यहाँ से लेके 0.3 तक, ठीक ना, यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ तक, यानी ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक के जो होता है इसकी, यानी ये जो कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक ना। 0.5, ठीक ना, 3.5, ठीक ना, 3.5, 0 से 3.5 तक के स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक ना। और जैसे 3.5 से, ठीक ना, ये 3.5 से 6.5, ठीक ना, 3.5 से 6.5 में जाएगा तो क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक ना, एसिड ही होगा लेकिन कमजोर एसिड होगा, ठीक ना, वीक होगा, ठीक ना, क्या होगा, वीक एसिड, कहाँ से, 3.5 से 6.5 तक है, ठीक ना, 6.5 तक है। अब क्या बच गया, 6.5 से जैसे पार करेगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये एरिया किसका हो जाएगा, 7 का, ठीक ना। तो 7 हो गया, जिस विलयन में क्या होगा, जो यानी 7 होगा वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक ना, यानी उदासीन होगा। सिर्फ हमने क्या बता रहे हैं कि एसिड को दो तरह से बांटा गया, ठीक ना, एक क्या होता है, वीक एसिड होता है, एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तब वीक एसिड कहाँ है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ है, तो वीक एसिड 0 से 3.5 के बीच में है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ है, 0 से लेके 3.5 तक है, ठीक ना, और 3.5 से 6.5 तक के कौन एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। हमने क्या बता रहे थे कि यहाँ से 3.5 तक के, 3.5 से 6.5 तक है, ठीक ना, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मजबूत एसिड, अम्ल, मजबूत अम्ल। ये हो गया वीक एसिड जिसको कहते हैं कमजोर या दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, दुर्बल अम्ल, है ना। इसको प्रबल अम्ल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रबल अम्ल, ठीक है। तो इसमें तो हो गया। अब उसी तरह से जब यहाँ पे 7 से यानी 7.5 से मान लो कि यहाँ पर 7.5 है, ठीक ना, यहाँ से 7.5 से 10.5 तक, 7.5 से 10.5 तक क्या होगा,
तो क्षार होगा यानी बेस होगा। कौन बेस होगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉरी वीक बेस होगा। कौन होगा? वीक बेस होगा। कौन होगा? वीक बेस यानी कमजोर क्षार या दुर्बल क्षार। ठीक, उसी तरह से 10.5 से 10.5 से अगर यह 14 तक होगा, ठीक ना, यानी 10.5 से 14 तक होगा तो ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्या होगा? मजबूत अम्ल, ठीक ना, मजबूत क्षार, सॉरी मजबूत क्षार यानी कौन? तो इसको प्रबल, ठीक ना, प्रबल क्षार भी कहा जाता है या मजबूत क्षार भी कहा जाता है। ठीक है, यानी 7.5 से, मान लो कि यहाँ 7.5 है, 7.5 से 10.5 तक होगा वीक बेस होगा, ठीक ना। और 10.5 से 14 तक जो होगा, यहाँ तक जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुर्बल क्षार हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक। अगला बार आएंगे तो सब हर पदार्थ का, ठीक ना, पीएच मान बताएंगे, पीएच वैल्यू बताएंगे। ठीक है, बाय बाय।